मगध है उसके फीचर्स पढ़े थे कि वहाँ पे एक्सटेंशन यानी उसे पावरफुल क्यों कहा गया था, उसके रीज़न हमने कल जाने थे। प्लस हमने ये भी देखा था कि जो उसका एक्सटेंशन हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हुआ था। एंड फिर जो उनके ग्रैंडसन थे अशोका सम्राट, उन्होंने क्या किया था, कोस्टल एरिया जो उड़ीसा का था यानी कलिंगा पे कॉन्कर कर लिया था, जीत हासिल कर ली थी। इस तरह से जो मगध था वो अफ़गानिस्तान से लेकर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक एक्सटेंडेड था। और फिर हमने मौर्यंस के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे डिस्कशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। अकॉर्डिंग टू योर बुक this topic is on page number 35. Our topic is new notion of kingship. Kingship means king rule and notion means idea. अब ये टॉपिक का क्या नेम है इसको समझते हैं। कहते हैं न्यू आइडिया जो था किंगशिप से रिलेटेड वो क्या आइडिया था। देखो पहले जो राजा बनते थे ना वो सिर्फ क्षत्रिय ही बनते थे। कौन बनते थे? सिर्फ क्षत्रिय लोग ही क्या बनते थे? राजा बनते थे। लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड आया जो मौर्यंस का टाइम पीरियड था या मौर्यंस के बाद का टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ होने लगा कि क्षत्रिय के अलावा भी क्या होने लगे, जो लोग हुआ करते थे वो क्या बनने लगे? राजा बनने लगे। यानी जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हुआ करती थी, लोगों को लीड करने की क्वालिटी हुआ करती थी, वो भी क्या बन जाते थे? छोटी छोटी जगहों के राजा बन जाते थे। तो ऐसी न्यू आइडियोलॉजी वहाँ पर यूज़ होने लगी जब मौर्यंस का टाइम पीरियड था या मौर्यंस के बाद का टाइम पीरियड था। इसी टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। कहता है कि हमें अच्छी तरह पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जो मौर्यंस थे उन्होंने 150 ईयर्स क्या किया था? रूल किया था। लेकिन ये जो मौर्यंस थे इन्होंने नॉर्दर्न पार्ट पे ज़्यादा रूल किया था। तो साउदर्न इंडिया पे भी किसी ना किसी का राज रहा होगा, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आफ्टर मौर्यंस किसने राज किया था इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है न्यू आइडिया ऑफ किंगशिप। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक की समझ आ गई होगी। कहता है कि जब मौर्यंस का राज था यानी साउदर्न एरिया जो भारत का था, जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कौन कौन से रीजन आ जाते हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और इस टॉपिक में हम इस महाराष्ट्र की भी क्या करेंगे? बात करेंगे। ये सब जो एरिया हैं वो क्या है? साउदर्न इंडिया है, जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होने लग गया था? कहता है जब मौर्यंस का टाइम पीरियड था ना तो उनके साथ साथ छोटे छोटे प्लेसेस पे, छोटे छोटे राज्यों में क्या होने लग गए थे? और भी किंग्स होने लग गए थे जो क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, और जिनमें लीडिंग क्वालिटी हुआ करती थी वो क्या बन गए थे? अपने एरियाज़ के किंग बनने लग गए थे। उनमें कौन कौन से लोग शामिल हो जाते थे? जैसे चोलास, चारास एंड पांड्यास। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मौर्यंस का टाइम पीरियड था ना, उसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसे लोग और भी एग्जिस्ट हुए जो किंग की क्वालिटी रखते थे या जो किंग बन चुके थे। वो थे चोलास, चारस एंड पांड्यास। यही आपका टॉपिक है। न्यू आइडिया ऑफ किंगशिप हुआ था। क्या आइडिया था वो? कि क्षत्रिय के अलावा भी उस टाइम पीरियड में और लोग राजा बनने लग गए थे। और वो कौन से जगह थी जहाँ पर ये लोग राजा बनने लग गए थे? दैट इज़ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे एरिया में क्षत्रिय के अलावा ऐसे राजा थे जो अपना राज्य संभाल रहे थे, जैसे वो चोलास हो गए, चरस हो गए, पांड्यास हो गए। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ की गई है ना वो चीफ एंड चीफडम की टर्म यूज़ की गई है। चीफडम्स। चीफ तो आपको पता ही है, किंग जो मेन होगा, लीडर, ठीक है। चीफडम्स भी क्या हो जाते थे? कहता है कि जो आपने शिवाजी सुना होगा, शिवाजी छत्रपति, उन्होंने क्या किया था? वो एक किंग नहीं थे, वो एक किंग नहीं थे, लेकिन उनके पास जो क्वालिटी थी ना वो क्वालिटी थी लीडरशिप की।
किसकी क्वालिटी थी? लीडरशिप की। तो लीडरशिप की क्वालिटी होने के कारण ना उन्होंने कई सारी जगहों पे क्या किया हुआ था, अपना ऐसा रोब बना रखा था कि लोग वहाँ पर उन्हें राजा की तरह ही ट्रीट करते थे, उनकी सारी बात माना करते थे, उनका हर ऑर्डर का रिस्पेक्ट किया करते थे। तो शिवाजी छत्रपति जो है वो चीफ डम के एग्जाम्पल है। चीफ डम्स का मतलब जो राजा के अंडर काम करता है, लेकिन कुछ प्लेसेस पे उसको कैसे ट्रीट कर दिया जाता है, राजा की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, सपोज़ ये एक कंट्री है, यहाँ पे जो राजा है ना वो इस सारे एरिया को क्या कर रहा है, संभाल रहा है, लेकिन ये सारे एरिया को संभालते संभालते ना ये कुछ एक पार्ट जो है वो किसी ऐसे इंसान के हाथ सौंप देता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो इस एरिया को डिसीजंस तो सारे राजा के मानने हैं, लेकिन इसको जो लीड कर रहा होता है ना, इसको जो सुपरवाइज कर रहा होता है, उसको हम क्या मानेंगे? चीफ डम्स मानेंगे। क्या मानेंगे? चीफ डम्स। यानी ये राजा तो नहीं है, लेकिन इसमें सारी क्वालिटीज़ कौन सी है? राजा वाली है। और यहाँ का जो भी पब्लिक होगा ना वो अपने राजा को, अपने चीफ डम को एज अ राजा ही ट्रीट करता है और उसके सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल करता है, उसके सारे ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करता है। तो आई थिंक आपको चीफ और चीफ डम्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं चीफ डम्स और चीफ के। वो क्या थे? कहता है कि जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया था ना, ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, मैं नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल नीट एंड क्लियरली बता देती हूँ। ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे जो चीफ डम्स हुआ करते थे, यानी राजा की तरह चीफ हुआ करते थे, उनका नाम था सत्यवाहनास। ये जो ऐसे पॉइंट्स हैं ना, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपनी नोटबुक में इन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको सारा डिटेल में बुक में ना पढ़ना पड़े, या अपनी बुक में आप इसको पेंसिल से सर्कल कर लें ऐसे नेम्स को, और अपनी नोटबुक में भी क्या बना लें, इसके पॉइंट्स बना लें। रिवीजन के टाइम हमें ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया होगा तो। और सेंट्रल एशिया और रीजन जो था, उसमें जो चीफ डम या चीफ हुआ करते थे दैट इज़ शाकास। ये एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको चीफ और चीफ डम्स के आपकी बुक में। तो ये जो टॉपिक है ये आपके पेज नंबर 35 पे है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, यानी न्यू आइडिया जो किंगशिप का था, उसमें साफ साफ क्या है कि पहले क्या हुआ करते थे, मौर्यंस के टाइम पीरियड से पहले जितने भी राजा बने थे ना, दे आर कॉल्ड क्षत्रियास। उन्हें क्या कहा जाता था? क्षत्रियास कहा जाता था। लेकिन ड्यूरिंग मौर्यंस एंड आफ्टर मौर्यंस टाइम पीरियड, एक्सेप्ट क्षत्रियास, मैनी पीपल्स वर आल्सो बीन किंग्स। तो बहुत सारे राजा ऐसे थे जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए? राजा बन गए थे, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें हमने चीफ और चीफ डम्स के बारे में पढ़ा और दो एग्जाम्पल्स हमने किए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिवाइन किंग्स, दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 36। डिवाइन किंग्स, इसमें क्या था? कहता है कि जो किंग्स थे ना वो अपने आप को कैसे ट्रीट करने लग गए थे? एज अ गॉड। यानी वहाँ की जो पब्लिक थी वो अपने राजा को भगवान मानती थी। वो ये कहते थे, ये जो किंग्स थे ये क्लेम करते थे कि दे हैड कनेक्टेड विद गॉड, कि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। उनका हर कही हुई बात को वो जो पब्लिक थी वो सच मानती थी, और उन्हें क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था, यानी सन ऑफ गॉड। यानी वहाँ उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे वो डिवाइन किंग्स हुआ करते थे। वो ये क्लेम करते थे कि वो जो हैं भगवान से जुड़े हुए हैं, और वहाँ की जो पब्लिक थी वो अपने राजा को एक तरह से भगवान ही मानती थी, इसलिए उन्हें जो नाम दिया गया था दैट इज़ देवपुत्र। तो जो सेंट्रल एशिया था
यानी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे एक किंग हुआ करते थे, उनका नाम था कुशानास। क्या नाम था? कुशानास। कुशानास जो थे ना, उनको क्या किया गया था? देवपुत्र कहा गया था। क्या कहा गया था? देवपुत्र कहा गया था, यानी सन ऑफ गॉड कहा गया था। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे भी हाईलाइट कर लें और नोट डाउन कर लें अच्छे से। उनसे भी क्या कहा गया था? कुशानास को देवपुत्र कहा गया था। वहाँ की जो पब्लिक थी वो क्या कहती थी कि ये हमारे भगवान है, और जो राजा था वो भी अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करता था जैसे कि वो भगवान हो। और इनका जो, इस राजा का जो रिलेशन था ना, वो इंडो ग्रीक से काफ़ी अच्छा रिलेशन था। इंडो ग्रीक से काफ़ी अच्छा रिलेशन था, गुड रिलेशन विद इंडो ग्रीक। तो ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हमें ये पता कैसे चला कि जो वहाँ पर देवपुत्र नाम का भी क्या था, राजा को ट्रीटमेंट दिया जाता था, तो उसके लिए जो सोर्सेज हमें मिले थे, अब हम उन सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कुशानास जैसे राजा थे उन्हें देवपुत्र क्यों कहा गया था। हमें ये बात कैसे पता चली? हमें मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट को। तो उन्हें क्या मिले थे? कॉइन्स मिले थे। कॉइन से रिलेटेड मैं सबसे एक मेन चीज़ बता दूं, जो कॉइन का डेवलपमेंट था ना, यानी सबसे पहले जो कॉइन बने थे वो कुशानास ने ही बनवाए थे। पहला जो फर्स्ट को जो कॉइन बना था वो कुशाना ने बनवाया था। और इस कॉइन से ही क्या हुआ? डिपिक्शन हुई। इस कॉइन में ही ऐसी इमेजेस डिपिक्ट की गई थी जिससे ये पता चला था कि वहाँ के जो किंग्स हैं ना, दे वर ट्रीटेड एज देवपुत्र। दे वर ट्रीटेड एज देवपुत्र। तो ये हमें एक मेन सोर्स मिला था जिससे हमें ये पता चला कि राजा को क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। और भी बहुत सोर्सेज थे जिससे हमें पता चला था। स्कल्पचर्स, मूर्तियों से भी पता चला था कि वहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। और ये जो मूर्ति है, ये स्कल्पचर्स मिला था जिसमें ये डिपिक्शन हुआ था कि राजा को गॉड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो मठ आपने सुना होगा, मथुरा में है, यूपी में। वहाँ पे हमें एक ऐसा स्कल्पचर्स मिला था जिसने ये डिपिक्शन दी कि किंग्स वर ट्रीटेड एज गॉड। और एक अफगानिस्तान में। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कवर होते हैं, तो इन्हें किसी बच्चे ने भी स्किप नहीं करना। बहुत इजी हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें। तो मैंने आपको क्या बताया डिवाइन किंग्स में कि जो राजा था उसको जो प्रजा थी वो भगवान की तरह मानती थी, और जो कुशाना था उसको क्या माना गया था? देवपुत्र माना गया था। और उसके जो सोर्सेज थे, यानी जिससे हमें ये बात पता चली, वो थी कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। साथ साथ हमें ये भी पता चला कि जो देवपुत्र था यानी कुशाना था, उसका इंडो ग्रीक से काफ़ी अच्छा रिलेशन था। तो ये जो मैंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया बताया था आपको, मैंने पहले भी बताया कि ये जो इंडिया का सेपरेशन हुआ था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था। उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब ये इंडिया का पार्ट था। तो नॉर्थ वेस्ट में जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा लद्दाख का, पाकिस्तान का। हमने तक्षशिला की बात की थी, उसके आसपास का जो एरिया था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आएगा। तो ये चीज़ें भी आप सबने याद रखनी है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम समंताज के बारे में। किसके बारे में? समंताज के बारे में। कहता है कि जब 4th सेंचुरी का टाइम आया, तब जिनका एम्पायर हुआ करता था देवर कॉल्ड गुप्ता एम्पायर, यानी गुप्त एम्पायर। आपने सुना भी होगा, पहले छोटी क्लासेस में हिस्ट्री में आपने गुप्ता एम्पायर के बारे में सुना होगा। ये जो गुप्ता एम्पायर थे ना, ये टोटली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? समंताज के ऊपर। किसके ऊपर? समंताज के ऊपर। अब ये समंताज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। समंताज ना ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे पीपल हुआ करते थे जिनका लोकल एरिया पे काफ़ी कंट्रोल हुआ करता था, जिन्होंने खुद को बनाया होता था लोकल एरिया के लोगों पर अपना रौब जता के। तो
people who maintained themselves by their ruling quality। तो ये क्या करते थे, लोकल एरिया को संभाला करते थे, इनका लोकल एरिया पे काफ़ी राज हुआ करता था, और साथ ही साथ ये रूलर को क्या देते थे, प्रोवाइडेड आर्मी सपोर्ट। तो आर्मी सपोर्ट जो थी ना वो रूलर को कौन देते थे, समंताज देते थे, जिसकी वजह से रूलर जो था यानी किंग जो थे वो काफ़ी पावरफुल फील किया करते थे। तो गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त वन और ये सब कुछ। तो ये क्या थे, समुद्रगुप्त, ये सारे गुप्ता एम्पायर के किंग्स हुआ करते थे। तो हमें इसके लिए जो सोर्सेज मिले थे यानी गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता चला था, वो थे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। और इसमें जो मेन चीज़ आएगी टेक्स्ट में क्या आएंगी, मेनली पोइम्स। ये जो टेक्स्ट हुआ करते थे पोइम बेस्ड हुआ करते थे, जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रशस्ति। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके MCQ के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो जो गुप्ता रूलर के टाइम में पोइम्स वगैरह लिखी जाती थी उसे प्रशस्ति कहा जाता था, जो टोटली की टोटली किस में लिखी जाती थी, संस्कृत में, खरोस्ती में। खरोस्ती हमने लैंग्वेज के बारे में जाना था, खरोस्ती और ब्राह्मणी, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, डिसाइफर किया था। अगर आपको याद हो हमने खरोस्ती के बारे में पहले भी बात की थी। और ये जो पोइम्स लिखी जाती थी, डिपिक्ट की जाती थी, ये किंग्स के प्रेज में की जाती थी, इन प्रेज ऑफ किंग्स, यानी इसमें राजा की काफ़ी तारीफ़ की जाती थी। और ये कौन करता था, जो उनके कोर्ट में यानी उनके दरबार में जो पोएट बैठा करते थे ना वो लिखा करते थे। और उन्हीं सोर्सेज से हमें ये सब बातें पता चली। जो इलाहाबाद पिलर है, इलाहाबाद में जो एक पिलर है जिसे प्रज्ञा प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, प्रज्ञा प्रशस्ति। ये छोटी छोटी बातें बेटा प्लीज़ स्किप मत करना। प्रज्ञा प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इस पे भी क्या की गई है, इंस्क्रिप्शन की गई, यानी खोद कर टेक्स्ट लिखे गए हैं। और उसमें क्या लिखा गया है, समुद्रगुप्त जो राजा था ना, समुद्रगुप्त जो राजा था उसकी प्रेज की गई है। क्या की गई है, उसकी तारीफ की गई है। और उसे लिखने वाले जो पर्सन थे उसका नाम था हरिसेना। हरिसेना ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है और आपने अपनी नोटबुक पे भी लिख लेना, हरिसेना। हरिसेना जो थे ना वो इस राजा के टाइम पीरियड के कोर्ट पोएट थे, यानी दरबार के कवि हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, इंस्क्रिप्शन किया था। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो प्रज्ञा प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। उसमें समुद्रगुप्त के तारीफ़ें लिखी गई हैं। और जो तारीफ़ें लिखी थी वो हरिसेना ने लिखी थी, जो वहाँ के कोर्ट पोएट थे। तो ये छोटी छोटी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो हमने टॉपिक डिस्कस किया डिवाइन किंग्स के बारे में, जिसमें हमने कुशानास के बारे में पढ़ा एंड गुप्ताज के बारे में पढ़ा, समंताज जाना कि समंताज क्या होता है, और हमने प्रशस्ति जानी कि प्रशस्ति क्या होती है। और प्रज्ञा प्रशस्ति काफ़ी फेमस है किसके लिए, समुद्र गुप्त राजा के लिए, जो हरिसेना ने लिखी थी। और ये संस्कृत में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। और ये जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स, ये आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको डिवाइन किंग का टॉपिक ये समझ आ गया होगा। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो न्यू आइडियोलॉजी की थी, किंगशिप के बारे में, वो भी काफ़ी ईजी है। बस थोड़े से नेम आपको लर्न रखने हैं और इस टॉपिक में इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। आई होप आप ये टॉपिक ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर एग्ज़ाम में आया। अपने नोट्स प्लीज़ साथ साथ बना लें, हाईलाइट्स कर लें, मेन टेबल बना लें, जिससे आपको ये सारी बातें छोटी छोटी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी ईजी हो जाए। तो आज का टॉपिक इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ बच्चे प्रेयर करने की किसी ने नहीं भूलनी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।